किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक गांव का देसी लड़का हवा चप्पल पहनने वाला लड़का कभी एक एमएलए बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं डुमरी एमएलए टाइगर जयराम महतो की, जो कि झारखंड के हैं। आज के समय में एक गांव का मुखिया बनने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो सोचो एमएलए बनने के लिए कितने लाख खर्च किए होंगे। जयराम महतो ने एक भी रुपये खर्च नहीं किए। लोगों ने चंदा देकर, अपने पैसे देकर उन्हें नेता बनाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर जयराम महतो के बारे में। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी लगाया कि लोग उसे अपने पैसे देकर नेता बनाते हैं। आइए इस वीडियो में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले टाइगर जयराम महतो का जन्म ये 27 सितंबर 1994 ईस्वी को झारखंड के मानटाण गांव में होता है। और इनकी जो एजुकेशन है ना, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने गांव से किया और एमए इसने पीके रॉय कॉलेज से किया और पीएचडी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। स्टूडेंट का बखूबी वो जीवन जी रहे थे। तभी उन्होंने प्रॉब्लम देखा कि हमारे झारखंड में ना कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, सारे संपदा है हमारे झारखंड में, फिर भी यहाँ के युवा दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और इसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो ये समाज में भ्रमण करने लगता है, इधर उधर देखने लगता है क्या चीज़ कमी है, बाहरी लोग कैसे घुसे पड़े हैं, तो ये आवाज़ उठाना शुरू कर देता है। जयराम महतो का नाम सबसे पहले आता है भाषा आंदोलन में। ये झारखंड में लोगों के सामने आता है, लोग जानने लगते हैं धीरे धीरे इनको कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, युवा हैं, इन्हें नौकरी के लिए किसी दूसरे मगही भाषा जो कि बिहार के हैं उनकी भाषा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आवाज़ उठाने लगे, लोगों ने साथ दिया इनका। और उसके बाद एमपी में खड़े हुए सांसद में, उसमें इसका हार हुआ। दूसरे लोग होते तो यहीं पे दम तोड़ देते, लेकिन टाइगर जयराम महतो का एक कहना था कि हम बीज है, हमें कितना भी दबा दो, हम फिर से उठ जाएंगे, अंकुर हो जाएंगे। वो एमपी के एथी में ही पहचान लिए थे कि मुझे कहाँ से ज़्यादा वोट मिलता है। तो उसने देखा कि डुमरी के एरिया से हमें ज़्यादा वोट मिला है, तो वहीं से खड़े होने पर ज़्यादा हमें जीतने की चांसेस है, क्योंकि जो उनका धनबाद एरिया है ना, वहाँ पे ज़्यादा आदिवासी है और वो लोग तो सीधे जेएमएम की तरफ हैं। तो ऐसे में उनकी हार यहाँ से पक्का होती तो वो डुमरी से, लेकिन डुमरी में ही जीत पाना इतना आसान नहीं था। वहाँ पे एक दूसरा टाइगर पहले से ही घात लगाए था, जगन्नाथ महतो। लेकिन जगन्नाथ महतो की डेथ हो गया था, इस वजह से जयराम महतो की वहाँ पे जीत होती है। देखा जाए कि तो टाइगर जयराम महतो की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। उन्होंने जो अपना जो एमएलए बनने के लिए जो स्ट्रैटेजी लगाया ना, वो ख़तरनाक लेवल का लगाया। लेकिन सबसे पहले उन्हें लोगों ने चंदा दे देकर कैसे एमएलए बनाए ये जान लेते हैं। टाइगर जयराम महतो ने भरी सभा में, रैली में कहा कि अगर मैं एमएलए बन जाता हूँ ना, तो मैं अपना 75% अपनी इनकम का लोगों में डोनेट करूँगा, लोगों में बांट दूँगा, लोगों के काम में दे दूँगा, और जो मेरा 25% है उसी से मैं काम चलाऊँगा। और जो बाकी सारे नेता करते हैं ना कि ज़मीन एक राज्य में लिया, दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में ज़मीन ले रहे हैं, मेरे इनकम से ज़्यादा मेरी ज़मीन, प्रॉपर्टी, कुछ भी पैसा उसा मिला ना, तो अगली बार मुझे वोट मत करना, और नेता का नेता बेटा नहीं बनेगा। ये वाला सिस्टम जैसे ही उसने बोला तो लोग उसके समर्थन हो गए। लोगों ने कहा कि ये हमारे बातों के लिए लड़ रहा है, और जयराम महतो को देखकर बहुत सारे लोग बोलने लगे। झारखंड में बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लोगों के सामने अपनी बातों को अच्छे से बोल पा रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? टाइगर जयराम महतो ने। किसी को कुछ नहीं देखना है, अगर एमएलए है गलत कर रहा है तो उसको बोलो। टाइगर जयराम महतो ने एमएलए बनने के लिए कौन से स्ट्रैटेजी लगाया? सबसे पहले जो नेता करते थे ना, उसका उल्टा करने लगे। नेता सब क्या करते थे, अपना आमचा चमचा रखते थे, उसे पैसे दे देते थे, मुर्गा मीट दारू इस सब में बंटवारा कर देते थे कि आमचा चमचा को दे देते थे कि जाओ तुम बांटो और उन्हें वोट करने के लिए बोलो। लेकिन जयराम महतो ने इसका उल्टा किया। वो लोगों के सामने गए और डायरेक्ट बोल दिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें साड़ी भी नहीं दिला सकता, ना दारू दिला सकता हूँ, लेकिन ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर मैं एमएलए बन गया तो तुम्हारे बेटे के लिए, एजुकेशन के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। इस सब पर लोगों ने ट्रस्ट किया। लोगों के घर घर जाकर उन्होंने ये सारे कुछ बताया। आप इमेजिन करिए कि एक नेता आपके घर गया हो तो आप में क्या बीत रहा होगा। सोचो, आप तो उसे ही चुनोगे ना, भले ही कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन जो नेता आपके घर आया है ना, आप उसे ही वोट करोगे।
ऐसा ही होता है डुमरी के वो घर घर जाते हैं और वो 10,400 वोटों से ज़्यादा वोट जीतते हैं डुमरी से। जीतने के बाद एमएलए बनने के बाद हमें लगा कि टाइगर जयराम महतो की ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन जैसे रेल टेका आंदोलन में उसने अपना समर्थन दिखाया टाइगर जयराम महतो ने, आदिवासियों ने प्रदर्शन विरोध करना शुरू कर दिया कि जयराम महतो जो है ना ये जातिवाद देख रहे हैं, और अपने पार्टी से ही निशा भगत को हटाया था। निशा भगत ये कह रही थी कि आदिवासी जन्म लेते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता, और वो आदिवासियों को भड़का रहे थे। इसीलिए जयराम महतो ने उसे पार्टी से निकाल दिया। लगातार विरोध चल ही रहे थे, तो जयराम महतो ने सोचा कि अभी जो उपचुनाव चल रहा है ना घाटशिला में, वहाँ पे किसी एसटी को खड़ा करते हैं ताकि ये मुद्दा दब जाएगा। तो वहाँ से रामदास मुर्मू को वो सेलेक्ट करते हैं, जिसके घर वो भी गरीबी परिवार से आते हैं, एक टीचर थे, तो उन्हें वो चुनते हैं और उनका समर्थन देते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है घाटशिला के उपचुनाव में, कौन जीतता है। फिर अभी तक कोई ऐसा एमएलए हुआ है जो कि हवा चप्पल पहनकर, एक गेंजी पहनकर एक एमएलए बना हो? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।